मेरी दुकान जाने का टाइम हो चुका है और मैं दुकान जा रही हूँ अपनी बहन के साथ। अनीशा, इस ड्रेस को ना सही से कर लेते हैं, एक स्क्रीनशॉट लेने के लिए चाहिए बस, ठीक है ना? हाँ उसका वाला सीन दिखाते बेड वाला। हाँ, नहीं लोगों को वो देती है, क्या बोलता है, धोखा देती है, शादी करती है लोगों से, एलिमनी लेती है, उस हिसाब से था। हाँ किससे जा रही होगी? मेरे सामने 2 लड़कियों से मिल चुका है। वो एक वो है जो एक कंपनी की सीईओ है और एक वो है जिसको उसने उस पानी वाले उससे बचाया था। नहीं होगी किसी से भी क्योंकि मैंने देखा है, शादी नहीं होगी, क्या पता दूसरा पार्ट आए, हो सकता है ना उसके शुगर के सर वाले को और इसको जो सोते सोते मारता है और उसको मेन कैरेक्टर को। हाँ तो खुद ने पूरा मेकअप उतार दिया था, कितना हैंडसम लग रहा था वो, भगवान। मैं तो देख रहा हूँ वाला ये माथे पे पट्टी, बाहर ना कुछ भी कहो। डीमन सेलर में जो हाशिरा है उनकी नेक्स्ट लेवल पावर है ना? इसी ने हाशिरा बनाया है। और सोलो लेवलिंग में जो एस रैंक वाले हैं वो इतने कुछ पावरफुल नहीं है। मानती है ना? मानती हूँ। हमारे यहाँ रेनोवेट हो रहा है सब कुछ, ये नई पटरी बन रही है, देखो नई पटरी बन रही है। अभी तक हम ब्रिज पे पहुंचे और मैं थक गई। तू थकी है? देख सकती है सुबह से कैसी? बिल्कुल ऐसी देख कहाँ कट लगा है। तो हमारे रिचुअलिंग करा चुके हैं और हम अब सदर जाने की तैयारी में हैं। लास्ट में बाद में वही तो कर देता है, मुझे अच्छा लगता है। बाद में वही ओवर कर नहीं पाती हूँ मैं, ये सब आता नहीं है मुझे, बहुत मुश्किल से मैंने किया था एक बार, देखा नहीं था इंस्टा ही, मैंने वो ब्लॉगिंग के लिए था और उसमें ब्लॉग नहीं डाल पाई कभी भी। तो अब मैं दुकान आ चुकी हूँ और मेरी बहन बिंदी लगा रही है, देख सकते हो, दिखाइए, यही स्क्रीनशॉट लगाऊंगी थंबनेल में। और अब यहाँ बहुत फैला हुआ है, ये शटर उठना बाकी है, उठेगा अभी। हमारे यहाँ ये छोटू भी काम करता है और यहाँ से अब मुझे सारा सेट करना है, तो मिलते हैं। और मुझे सारी सेटिंग करनी है, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके, तब तक के लिए बाय। और लाइक करें, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसी ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है? हाँ, तो दोस्तों मुझे फिर से घर जाना पड़ता है क्योंकि मुझे थाने से कॉल आया है, मेरा तो केस चल रहा है ना, उसके लिए मुझे कॉल आया है, इस वजह से मैं थाने जा रही हूँ, तो मुझे दुकान से वापस आना पड़ रहा है। मेरी लाइफ में तो ऐसे ही चलता रहता है, मैं क्या करूँ? बाकी हाँ, आगे दिखाती हूँ जो भी होगा, या आज जहाँ मैं जाऊँगी, ये जो भी करूँगी सब आपको दिखाऊँगी, अपनी लाइफ आपसे शेयर करूँगी, ठीक है? तो आगे तक वीडियो में बने रहना। यार यहाँ पे तो कोई 10 रुपये में मान ही नहीं रहा है, जबकि हम डेली 10 रुपये में जाते हैं, हर 2-4 दिन में मुझे जाना पड़ता है, तो अभी कोई मान ही नहीं रहा है, सब 20 रुपये मांग रहे हैं। कैसे दे दूँ जब 10 ही रुपये लगते हैं? तो एक और रिक्शा आया, मैं पूछती हूँ। चलो शुक्र है कोई तो ईमानदार मिला। यार मुझे बहुत गुस्सा आता है, पता है, वीडियो बनाते टाइम फ़ोन आ गया, जिन्होंने बुलाया था सर ने, थाने वाले घर में जिन्होंने बुलाया था, नारायण सर ने, तो उन्होंने बोला कि मुझे अर्जेंट कोर्ट जाना पड़ रहा है, कॉल आया है, तो अब शाम को आना। मैं दुकान से छुट्टी करके आई हूँ और अब मुझे वापस दुकान भी जाना था दिन में, मैंने ये सोचा था, पर अब मैं दोबारा दुकान जाऊँगी, फिर दुकान से दोबारा आऊँगी शाम के टाइम पे, फ़ोन करेंगे जितने टाइम भी, तब जाके मुझे इनकी बात पता चलेगी कि क्या बात है, क्यों बुलाया गया है। तो मतलब आप समझ रहे हो मेरे कितना किराया लग गया, कितना हो गया सब, उसके बावजूद भी मुझे वापस दुकान जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे बुलाया नहीं, अब मुझे बुलाया शाम को। चलो फिर शाम को मिलते हैं, ये वाला ब्लॉग मैं शाम को दिखाऊंगी, अभी दुकान चली जाती हूँ, दुकान जाने का दिखा दूँगी मैं आपको भी, आज तक बने रहना, ठीक है? बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, क्या ही करूँ मैं। बाय बाय। यार ये तो अजीब लगता है मुझे लोगों का, देख रहे हो, मुझे वापस घर जाके सामान ये फाइल रख के फिर दुकान जाना पड़ेगा, और दुकान जाऊँगी, उसके बाद भैया को समझाऊँगी कि मुझे मना कर दिया है, कह रहे हैं कि शाम को आना, तो ये टाइम वेस्ट हुआ, आधा घंटा 1 घंटा, ठीक है? और मेरे पैसे भी वेस्ट हुए, इतनी मेहनत से कमाती हूँ मैं, एक पैसा बचाना चाहती हूँ क्योंकि अभी मेरी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, केस जीतने के लिए भी हिम्मत चाहिए, पैसा चाहिए, और मेरी सैलरी में तो ये सब क्योंकि मेरी सैलरी तो बहुत ही ज़्यादा कम है, किराया भी देना होता है, खर्चा भी होता है बहुत ज़्यादा। मैं बहुत दुखी हूँ अपनी लाइफ से फ़िलहाल के लिए, तो काश के सब सही हो जाए, मैं चाहती हूँ मेरी लाइफ से सब कुछ खत्म हो जाए, इसलिए मैंने ब्लॉग बनाना शुरू किया है। आपका सपोर्ट मिलेगा तो शायद कुछ कर पाऊँ, मैं अपने सपने पूरे कर पाऊँ। चलो आगे मिलते हैं। तो मैं दुकान जा रही हूँ, दुकान के रास्ते में दुकान पहुँच के दिखाऊंगी कि मैं दुकान आ चुकी हूँ। मैंने भैया को कॉल किया कि भैया मैं भी आ सकती हूँ, मुझे शाम को फिर से थाने जाना पड़ेगा, तो भैया बोलते हैं ठीक है कोई बात नहीं, आ जाओ। अच्छे हैं यार हमारे भैया, मना नहीं करते इन चीज़ों के लिए, मुझे बीच में भी भेज देते हैं, प्लस दिन में आने देते हैं। जैसे अगर मैं 2 बजे थाने से फ्री हो जाऊँ या कोर्ट से फ्री हो जाऊँ तो वो मुझे वापसी आने देते हैं, कहते हैं कोई बात नहीं 2 बजे तक भी आ जाएगी तो आ जाए, तो मैं 3 बजे तक भी दुकान चली जाती हूँ और वो छुट्टी नहीं काटते मेरी ये वाली, और मुझे दुकान पे आने देते हैं। और मैं शाम को फिर जाती 2-3 घंटे के लिए रहती हूँ दुकान पर, तब भी रहने देते हैं, कितने अच्छे हैं, इसीलिए मैं ज़्यादा बहस नहीं करती उनसे। कभी कभी बहस हो जाती है भैया से बस, बाकी वो अच्छे इंसान हैं। दुकान पहुँच के दिखाती हूँ कि मैं दुकान पहुँच गई हूँ, ठीक है? बाय बाय।